तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि योगी का मुस्लिम विरोधी चेहरा आया सामने। योगी ने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के त्योहार मनाने पर लगा दी रोक, जबकि रक्षाबंधन पर योगी ने दे दी है खुली छूट। मुसलमानों ने किया है जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या के साधु संतों ने मोदी को पत्र लिखकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर दी है मांग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया साथ में पोस्टर। इसी के साथ दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ किया गठबंधन। अखिलेश यादव बोले 400 सीटें जीतकर यूपी में बनेगी सपा सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम केयर फंड को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस पार्टी ने पीएम केयर फंड को बताया झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल। कराने के लिए कही है इसकी जांच। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि काबुल पर कब्जा करने के लिए निकला तालिबान, तो रोकने के लिए अमेरिका ने भेज दिए फाइटर प्लेन। आर पार की जंग अफगानिस्तान में शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के बाद अब असम में भी चुनाव लड़ने का टीएमसी ने कर दिया ऐलान। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने गणेश उत्सव पर लगाई रोक, तो बीजेपी बोली हिंदू धर्म महाराष्ट्र में खतरे में। बंगाल जैसे हो गए हैं महाराष्ट्र में हालात। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम विरोधी चेहरा आया सामने। मुहर्रम पर यूपी में लगा दी रोक और रक्षाबंधन पर दे दी हिंदुओं को खुली छूट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तरफ मुहर्रम के त्योहार पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है, जबकि रक्षाबंधन के त्योहार पर योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदुओं को खुली छूट दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी और गाइडलाइन जारी कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में ना तो ताजियों को घर से बाहर निकाला जाएगा और ना ही जुलूस निकालने दिया जाएगा, जिसका मुसलमानों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद अब दूसरी तरफ रक्षाबंधन का त्योहार आया, तो योगी सरकार ने आज रक्षाबंधन के त्योहार पर हिंदुओं को खुली छूट दे दी और किसी भी प्रकार की कोई रोक रक्षाबंधन के त्योहार पर नहीं लगाई है। रक्षाबंधन के त्योहार पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों को भी मुफ्त कर दिया है। साथ में रोडवेज बसों के जो यात्री हैं उनको योगी सरकार मुफ्त में गिफ्ट भी देगी। तो किस तरह से मुसलमान और हिंदू में विभेद योगी आदित्यनाथ करने लगे कि मुसलमानों को त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाने दिया जा रहा है, जबकि हिंदुओं के त्योहारों को उत्तर प्रदेश में मनाने दिया जा रहा है। क्या रक्षाबंधन से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में अयोध्या के संतों ने पाकिस्तान का झंडा फूंका तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर जलाया। वहीं मैं आपको बता दें कि अयोध्या के तापसी छावनी के महंत परमहंस दास ने इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र और भारत को 2 अक्टूबर 2021 तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। साथ ही पाकिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम समाज के लोगों को भारत लाने तथा भारत में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की मांग योगी आदित्यनाथ सहित प्रधानमंत्री मोदी से अयोध्या के साधु संतों ने कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस पार्टी ने बताया इसे भ्रष्टाचार का ब्लैक होल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम केयर फंड की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी से आज प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं और इसे झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल बताया है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका भी डाल दी है। इसका हवाला देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि पीएम केयर फंड झूठ, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष के लिए पीएम केयर फंड की स्थापना 2020 में
कोरोना महामारी के बीच की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड का हिसाब दें और बताएं इसमें कितना पैसा अभी तक देश में आया है और कितना पैसा मोदी सरकार ने देश की जनता के ऊपर लगाया है। लेकिन मोदी सरकार ये सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के पीएम केयर फंड को कांग्रेस पार्टी ने झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैक होल बताया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है। तो बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के लिए निकला तालिबान, तो रोकने के लिए अमेरिका ने भेज दिए फाइटर प्लेन। अब आर पार की जंग शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान सरकार पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। दो प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान के कई प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। इन सब के बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान सरकार को बचाने के लिए कतर स्थित मध्य कमान से F-16 लड़ाकू विमानों को काबुल भेज दिया है, जहां अमेरिकी फाइटर जेट लगातार गश्ती कर रहे हैं। वहीं कुछ एयरक्राफ्ट तालिबान के इलाके में भी बमबारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अनंतनाग में अपना लड़ाकू विमान F-16 को कतर स्थित एयरबेस से काबुल भेजा है, जो लगातार राजधानी में ऑपरेशन चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार बमबारी भी अफगानिस्तान में जो है अमेरिका के फाइटर प्लेन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी काबुल पर तालिबान कब्जा कर सकता है और इसे रोकने के लिए अमेरिका अपने फाइटर प्लेन भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल के बाद अब असम में चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी ने त्रिपुरा के साथ साथ अब असम में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा के पसीने छूट गए हैं। टीएमसी के असम के विधायक अखिल गगोई को असम में पार्टी का नेतृत्व करने की पेशकश की गई है। असम के शिवसागर से विधायक और कृष्ण मुक्ति संघर्ष समिति के नेता अखिल गगोई ने शनिवार को ऐलान कर दिया है कि वह टीएमसी के साथ असम में गठबंधन करेंगे और टीएमसी के साथ गठबंधन करके जो है पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ममता बनर्जी ने बंगाल के बाद अब असम में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि असम में भाजपा की सरकार है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में सपा ने महान दल के साथ किया यूपी में गठबंधन, 400 सीटें जीतकर सरकार बनाने का किया दावा, भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी और महान दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ 400 सीटें जीतेंगे। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले हमने 350 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया था, तब हमारी पार्टी अकेली थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन महान दल से हो गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक भाजपा में पड़ी फूट, कैबिनेट मंत्री का पद लेने से येदियुरप्पा ने किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने रविवार को भाजपा के नए मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई को बड़ा झटका दिया है और उनके कैबिनेट मंत्री के पद लेने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कर्नाटक में मोदी सरकार ने उनसे मुख्यमंत्री पद छीनकर मुंबई को दे दिया था और मुंबई ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसमें येदियुरप्पा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा बम्बई ने दिया था, लेकिन वीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक भाजपा में फूट पड़ गई, क्योंकि वह बीजेपी से लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर लगाई पाबंदी, तो बीजेपी बोली हिंदू धर्म महाराष्ट्र में खतरे में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने गणेश उत्सव पर कुछ पाबंदियां लगा दी और कुछ पाबंदियों के साथ ही इसे मनाने की महाराष्ट्र में इजाजत दे दी। वहीं आपको बता दें कि गणेश उत्सव पर पाबंदी लगाने को लेकर भाजपा ने अब बड़ा बयान दिया है।
बीजेपी ने हिंदू धर्म खतरे में बताया है और कहा है कि महाराष्ट्र में बंगाल जैसे हालात हो जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुंबई हालात पश्चिम बंगाल जैसे हो गए हैं, यहाँ गणेश उत्सव मनाना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है। मीडिया से बातचीत में राणे ने कहा है कि मुंबई के हालात पश्चिम बंगाल के समान है, जहाँ दुर्गा पूजा समारोह नहीं करने दिया जाता है, तो यहाँ पर भी अब गणेश उत्सव त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर ये जो है मुहर्रम पर रोक लगा दे तो कोई बात नहीं है, अगर कोई सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश उत्सव पर जुलूस ना निकालने दे, उस पर पाबंदी लगा ले, तो वहां पर हिंदू धर्म खतरे में हो जाता है। तो भाजपा की किस तरह से दोहरी नीति देश में सामने आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज 2 दिवस के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी, भाजपा की खोलेंगे पोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे। इस दौरान वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ वह पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जी दरअसल राहुल गांधी 9 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान वह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से पुत्र की शादी में शामिल हो सकते हैं। सामने आने वाली खबर की माने तो राहुल गांधी यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे हालात हैं इसको भी जानेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे वसरुद्दीन अजमल। बोले पड़ोसी राज्य ने किया है हमारी जमीन पर कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम मिजोरम सीमा विवाद पर असम के सांसद वसरुद्दीन अजमल ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वह इस मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी पड़ोसी राज्यों ने उनकी जमीन का कुछ हिस्सा ले लिया है, इस मामले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखेंगे। इससे पहले 5 अगस्त यानी गुरुवार को असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद से तनाव पैदा हो गया है और माहौल खराब हो गया था, जिसमें मिजोरम के सैनिकों ने असम के लगभग 6 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब वसरुद्दीन अजमल गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर असम की जो जमीन कब्जाई अन्य राज्यों ने उसको वापस लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो LOC क्रॉस करके सीमा में आई गाय को भारतीय सेना ने भेजा पाकिस्तान वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संघर्ष विराम समझौते को मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विजिलदार गांव की एक गाय एक बैल को कचौटी उरी क्रॉसिंग पॉइंट पर लौटा दिया है। सेना ने बताया है कि मवेशियों को वापस भेजकर इंडियन आर्मी ने अपनी लगातार कोशिश तथा मानवीय मूल्यों के प्रदर्शन के जरिए नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई है। आर्मी ने कहा कि ये जानवर मई महीने में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विजिलदार गांव से करनाह तहसील के जाबरी गांव तक आ गए थे। सेना ने बताया कि भारत का सक्रिय दृष्टिकोण तथा प्रतिबद्धता कामयाब परिवर्तन में परिणत हुई और हमने इन गाय और बैल को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो JDU के पोस्टर से गायब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का भी कटा पत्ता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से पोस्टर वार की सियासत छिड़ गई है। पोस्टर वार का असर बिहार में यानी यूनाइटेड जनता दल पर भी पड़ गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दोनों में एक दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम रविवार 2 ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें दोनों दलों के राजद और JDU में घमासान मच गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर बिहार में JDU का पोस्टर लगाया गया है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का फोटो नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा का भी फोटो नहीं है, जबकि राजद के पोस्टर में तेजस्वी यादव का फोटो नहीं है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है लालू यादव का फोटो है और उनके बड़े बेटे का फोटो है, जिससे बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। वापस लिया जाए इनको दोबारा।